कि कैसे पीटर और रोज को हार्ड ड्राइव मिल जाती है जिसमें देश के बेहद खतरनाक रहस्य हैं जो पूरे देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से उसे और रोज को मारने की कोशिश करने वाले लोग साधारण अपराधी नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति स्तर के अधिकारी हैं। कोई नहीं जानता कि वह कहां छिपा है, लेकिन उसके नाम से भी लोग विचलित हो जाते हैं। यह एपिसोड ठंडी बर्फीली पहाड़ी से शुरू होता है, जहां पीटर और रोज सारी रात चौकसी में गुजारते हैं। सुबह वे घर से निकलकर दूर से उस घर पर नजर रखते हैं, लेकिन कुछ देर बाद एक लंगड़ी औरत और एक पुरुष हत्यारा वहां पहुंच जाते हैं। वे घर को चारों ओर से घेर लेते हैं। पुरुष हत्यारा खिड़की तोड़कर अंदर बम फेंक देता है, लेकिन पीटर और रोज पहले ही घर से बाहर निकल चुके होते हैं। दोनों अपने कदमों के निशान मिटाकर पहाड़ी रास्ते से नीचे भागते हैं। रास्ते में फिसलने से एक हल्की आवाज होती है जिससे उनकी सांसें थम जाती हैं, लेकिन सौभाग्य से पास के पेड़ों पर बैठे कौवे उड़ पड़ते हैं और उनकी आवाज से हत्यारे भ्रमित हो जाते हैं। इस तरह पीटर और रोज उस पल मौत के मुंह से बचकर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वे अपनी छिपी हुई कार तक पहुंचते हैं। कार में बैठते ही पीटर अंदर ही अंदर सोच में पड़ जाता है। शक की सुई सीधे उसकी वरिष्ठ अधिकारी फाल की ओर घूम रही है। पिछली रात उसने फाल को कॉल किया था और अब हत्यारे उसी लोकेशन पर पहुंच गए हैं। यह सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। वह हत्यारों की गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है और अपने पुलिस वाले दोस्त से उसे ट्रेस करने को कहता है। फाल राष्ट्रपति की बेहद भरोसेमंद और करीब की व्यक्ति है, व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ। इतनी शक्तिशाली महिला गद्दार हो सकती है, यह सोचकर ही पीटर का दिल बैठ जाता है। लेकिन खुद पर भरोसा रखते हुए वह तय करता है कि अब सावधानी ही उसका सबसे बड़ा हथियार होगी। कुछ देर की चर्चा के बाद दोनों यह योजना बनाते हैं, पीटर ही एन्क्रिप्टेड हार्ड ड्राइव व्हाइट हाउस ले जाएगा, जबकि रोज बाहर से मदद करेगी। पीटर व्हाइट हाउस पहुंचता है और हार्ड ड्राइव फाल को सौंप देता है। वह झूठ बोलता है कि रोज अब उसके संपर्क में नहीं है। इसके बाद फाल तुरंत कमरे को सील करवा देती है ताकि कोई अंदर ना आ सके। कंप्यूटरों में डेटा डिक्रिप्ट करने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे पूरा होने में 5 घंटे हैं। फाल पीटर को आराम करने को बोलती है, लेकिन थका हुआ पीटर भी आराम करने से मना कर देता है। उसे अंदेशा है कि रोज जल्द ही पुराने फोन से संपर्क करेगी। उधर रोज एक छोटे से रेस्टोरेंट में लैपटॉप लगाकर तैयार है। रात के 8 बजे उसका फोन आता है और कहती है कि वो तैयार है। इसके बाद फाल पीटर को उस सील किए कमरे में ले आती है। पीटर पूरी बात फाल को बताता है और सुझाव देता है कि फाल खुद रोज से बात करे। बातचीत के दौरान पीटर चालाकी से फाल का सिक्योरिटी कार्ड अपनी जेब में रख लेता है। जैसे ही मौका मिलता है, वह उसी कार्ड से उस गुप्त कमरे में लौटता है जहां सिस्टम हार्ड ड्राइव डिक्रिप्ट कर रहा होता है। रोज की तकनीकी मदद से वह सिस्टम में एक वायरलेस नेटवर्क कार्ड जोड़ देता है ताकि डेटा चोरी से बाहर भेजा जा सके। कुछ देर तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन तभी रोज के पास 2 पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। वह तुरंत कॉल काट देती है और संदेश भेजती है, खतरा है। पीटर का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे पता है कि फाल अब उसी दिशा में लौट रही है। वह किसी तरह बेसमेंट की ओर निकल जाता है और खुद को समय से पहले वहां पहुंचा देता है। फाल कमरे में पहुंचती है, कार्ड खोजती है, लेकिन नहीं मिलता। उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता झलकती है, पर वह कुछ नहीं कहती। उधर रोज किसी तरह पुलिस वालों से बच निकलती है। वह पूरा डेटा डाउनलोड कर लेती है और व्हाइट हाउस सिस्टम से उस फाइल को मिटा देती है, लेकिन निकलते वक्त पकड़ी जाती है। उसी समय फाल जब कमरे में लौटती है तो हार्ड ड्राइव पूरी तरह खाली मिलती है। मेज पर पड़ा एक वायरलेस अडेप्टर उसे सब कुछ समझा देता है, अंदर से किसी ने धोखा दिया है। फाल का शक अब सीधा पीटर पर जाता है। वह उसे देखती है और ठंडे स्वर में कहती है, अगर तुम निर्दोष हो तो सबूत दो, वरना जिंदगी जेल में गुजरेगी। कमरे में गहरी खामोशी फैल जाती है। पीटर जवाब देने ही वाला होता है कि फाल खुद बोलना शुरू करती है। तुम्हें याद है 1 साल पहले जो मेट्रो में 2781 नंबर की ट्रेन विस्फोट घटना हुई थी? वो कोई साधारण हादसा नहीं था। CIA ने महीनों जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। तब राष्ट्रपति ने रोज के अंकल और आंटी को गुप्त आदेश दिए थे इस केस को ऑफ द रिकॉर्ड जांचने के लिए, और उन्होंने सच में कुछ बहुत बड़ा पता लगाया था।
कुछ ऐसा जो इस देश की राजनीति की जड़ें हिला सकता था। उम्मीद थी कि हार्ड ड्राइव में सच्चाई जरूर होगी, लेकिन पीटर के छेड़छाड़ कर देने से केस उलझ गया। अब जब रोज सुरक्षित थी, उसने अपनी लोकेशन पीटर को भेजी और हार्ड ड्राइव खोल दी। उसमें उसकी अंकल आंटी की सारी रिपोर्टें थीं, नक्शे, नोट्स और गुप्त फाइलें। एक रिपोर्ट में कांग्रेस बैंक्वेट हॉल का नक्शा और एक इंजीनियरिंग कंपनी का पता लिखा था। रोज ने तस्वीर की रोशनी बढ़ाई तो कोने में एक छिपा हुआ लोगो नजर आया। उसने तुरंत कंपनी का नाम नोट कर लिया। कुछ देर बाद पीटर और फाल वहां पहुंचे। पीटर के समझाने से रोज का डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि अपनी अंकल आंटी की मौत की सच्चाई वह खुद निकालेगी। फाल ने उसकी बात मानी और वहां से चली गई। दोनों उस इंजीनियरिंग कंपनी के पते पर पहुंची। वहां किसी ऑफिस की जगह एक साधारण पुराना घर था। रोज ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर सामने एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। रोज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पत्रकार हूं, क्या आप मेरी अंकल और आंटी को जानती हैं? महिला का चेहरा अचानक कठोर हो गया। उसने खींचकर जवाब दिया, मैं किसी को नहीं जानती, और बंदूक निकाल ली। दोनों पीछे हट गईं और बाहर जाने लगीं, लेकिन रोज को कुछ अजीब महसूस हुआ। वह मुड़कर वापस आई और कुछ बातें कहीं जिन्हें सुनकर महिला का रवैया अचानक बदल गया। उसने राहत की सांस ली और दोनों को अंदर बुला लिया। असल में वह महिला रोज की अंकल आंटी की बेहद अच्छी दोस्त थी। वह एक सिविल इंजीनियर थी और उसने उन्हें शहर के भूमिगत नक्शे समझने में मदद की थी। महिला उन्हें उस इलाके में ले गई जहां रोज की अंकल आंटी ने सर्वे किया था। वहां जमीन के नीचे बिजली की तारें, गैस पाइपलाइन और मेट्रो ट्रैक एक दूसरे के बेहद करीब गुजरते थे। महिला ने कहा, मुझे नहीं पता कि वे यहां क्या ढूंढ रही थीं, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर थी। यह सुनकर पीटर सन्न रह गया। उसे याद आया कि यह वही इलाका था जहां 1 साल पहले उसने मेट्रो ब्लास्ट को रोका था। पीटर ने शहर का नक्शा खोला और सब कुछ साफ समझ गया। अगर पिछला ब्लास्ट सफल होता तो ट्रेन इस इलाके से गुजरते समय गैस पाइपलाइन के ठीक ऊपर होती। एक विस्फोट से पूरी कॉलोनी उड़ जाती। अब बात साफ थी, असली साजिश इस पाइपलाइन के जरिए शहर के बड़े हिस्से को तबाह करने की थी। पीटर ने गंभीर स्वर में पूछा, लेकिन यही इलाका क्यों चुना गया? महिला बोली, इसका जवाब शायद तुम्हारे पिता में छिपा है। पीटर चौंक गया। उसके पिता कभी देशद्रोह के आरोप में पकड़े गए थे और आज भी लोग उन्हें गद्दार मानते हैं। महिला ने उसकी ओर देखा और कहा, कभी कभी सच भी इतना भारी होता है कि लोग उसे मानना ही नहीं चाहते। उस रात महिला के घर लौटते ही पीटर का फोन बजा। उसका पुलिस वाला दोस्त था। उसने बताया, उन दोनों हत्यारों की गाड़ी का पता चल गया है। वे अब एक सुनसान विला में छिपे हैं। उनके नाम हैं डेव और लासिन। डेव एक खतरनाक और ठंडे दिमाग वाला कातिल था, जबकि लासिन उसकी शिष्या और प्रेमिका दोनों थी। रात में पीटर, रोज और पुलिस वाला विला की ओर निकले। रोज कार में रही जबकि बाकी 2 लोग अंदर गए। ऊपर से गाने की धीमी आवाज आ रही थी। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। उसी समय डेव और लासिन उस बुजुर्ग महिला के घर पहुंच चुके थे। महिला ने जैसे ही खतरा महसूस किया, उसने अपने टखने से चाकू निकाला और डेव पर फेंका, लेकिन निशाना चूक गया। लासिन गुस्से में भर उठी और उसने महिला को बेरहमी से मार डाला। मरने से पहले महिला कुछ बातें कह गई जो हथियारों के लिए काफी थीं। जब पीटर और रोज उस विला पहुंचे तो वह पूरी तरह खाली था। दोनों थककर होटल लौट आईं। रोज डर के मारे अपने कमरे में चली गई, जबकि पीटर देर रात तक जागता रहा। अचानक उसे फाल का नए नंबर से मैसेज मिला। कॉल पर फाल ने बताया कि उसके फोन में स्पाईवेयर इंस्टॉल किया गया था। इसी वजह से हत्यारे हर बार पीटर और रोज के पास पहुंच जाते थे। अब सब कुछ साफ था। जिस ब्लास्ट को 1 साल पहले पीटर ने रोका था, उसके पीछे के लोग अब और बड़ा धमाका करने की योजना बना रहे थे। और रोज की अंकल आंटी उसी सच की वजह से मारी गई थीं। दोनों ने फिर हार्ड ड्राइव की बाकी फाइलें खोली। एक वीडियो सामने आया, एक कैफे की सीसीटीवी फुटेज। वीडियो में एक महिला अकेली बैठी थी, खुद से बातें कर रही थी। पीटर पास आया और स्क्रीन देखी। वह महिला थी एरिन एलिंगटन, एक सीक्रेट सर्विस एजेंट जिसे वह पहले से जानता था।
एरिन इन दिनों राष्ट्रपति सुरक्षा दल में शामिल होने की कोशिश कर रही थी। वर्तमान में वह उपराष्ट्रपति की प्रेमिका मीवान की सुरक्षा अधिकारी थी। यह देखकर पीटर और रोज दोनों हैरान रह गईं। इस फुटेज ने साबित कर दिया कि 1 साल पहले की साजिश में केवल अपराधी ही नहीं बल्कि ऊंचे राजनीतिक चेहरे भी शामिल थे। लेकिन अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मैदान में कदम रख चुकी थी एरिन एलिंगटन, वह महिला जो आगे की घटनाओं की सबसे अहम कड़ी बनने वाली थी और जिसके जरिए सामने आने वाला था असली गद्दार का चेहरा।